हाय ऑल ऑफ यू। मैं आज की वीडियो में कवर कर रही हूँ न्यूमेरिक फंक्शन इन सेस। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है और मैं डेटा क्रिएट कर रही हूँ, डेटा A1। एंड देन यहाँ पे मैं जस्ट एक एक्स वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ 23.4 वैल्यू। और यहाँ पे रन। ओके, अभी एक देखते हैं वैल्यू क्रिएट हो गई या नहीं हो गई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये डेटा मेरा प्रीवियस डेटा है, तो जस्ट मैं 23.4 वैल्यू क्रिएट हो गई है। तो अभी बेसिकली मैं इस पर इंटीजर फंक्शन लगा रही हूँ, जो बेसिकली मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ x1 करके, जिसमें कि int इंटीजर वैल्यू निकाल रही हूँ इसकी आंतर किस वेरिएबल की, x वेरिएबल की। तो सिलेक्ट किया एंड रन किया। ओके, A1 चेक करते हैं। तो यहाँ पे 23.4 में से जो मेरा इंटीजर वैल्यू आया वो 23 आया। सेम ऐसे ही एक ABS फंक्शन है x2, यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। ABS फंक्शन जो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। तो मैं x वेरिएबल पे ही अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें डेटा क्लोज कर लेती हूँ एंड देखते हैं। ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। एंड इन केस मुझे किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो उसके लिए x3 का और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ x वेरिएबल, राइट। तो ये भी देखते हैं। ये मेरा स्क्वायर रूट आ गया, राइट। एंड देन इन केस लाइक मुझे किसी वैल्यू की किसी भी वैल्यू का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो एक और लाइक फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, न्यू वेरिएबल। ओके, क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है A1 करके, जिसमें कि उसके अंदर मैं वैल्यू दे रही हूँ कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्स फंक्शन लगाऊंगी, तो मैक्स फंक्शन में वैल्यू दे रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 6, 7, 10 एंड 1 एंड 100। ओके, एंड देन यहाँ पे देखते हैं ये। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू मेरा 100 आया इसका। अगर इन केस मैं मिनिमम वैल्यू निकालती हूँ, तो मैं ये टू एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, मिन फंक्शन लगा रही हूँ। सेम जो वैल्यू है इसको ही डाल देती हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू है निकल के आ गई मेरी। अगर मुझे इस वैल्यू को सम करना है, राइट, तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं सम कर ले रही हूँ सेम यही वैल्यू। तो देखिए ये मेरा ऐड होके 130 आ गया। एंड सेम ऐसे ही मुझे किसी वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो मैं मीन लगा सकती हूँ। एंड सेम मैं यही वैल्यू कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसका एवरेज निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए कि जो एवरेज निकल के आया ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू को मुझे राउंड करना है, ठीक है। तो A5 एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसको मैं राउंड कर रही हूँ। A4 वेरिएबल पे अप्लाई करना है, सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव रिटन द A4। हाँ देखिए
तो मेरी ये वैल्यू 19 बिकॉज कैसा है 18.5 है। अगर 18.4 होता तो 18 राउंड करता, 0.5 से ऊपर का वैल्यू राउंड अप करता है। तो यहाँ पे 19 आया। ओके ओके, बट इन केस मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे 19 से और आगे का भी वैल्यू चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 3 डिजिट चाहिए। ओके, 2 डिजिट नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, A5 राउंड मतलब डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहिए मुझे, मेरा मतलब कहने का वो है। तो A4 पे मैं अप्लाई कर रही हूँ 0.01 या 0.1। ओके, फिर देखिए 18.6 है राइट। अगर मुझे 2 डिजिट चाहिए, मतलब यहाँ पे भी कैसा एक ही डिजिट आया, मुझे 2 डिजिट तक का वैल्यू चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, A6 में एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, राउंड कर दे रही हूँ, एंड देन A4 पे अप्लाई कर रही हूँ +0.01। मीन्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट और चाहिए। तो अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू, अगर जैसे 3 चाहिए तो आप यहाँ पे हाँ एक और 0 लगा दो, 4 चाहिए तो एक और वैल्यू, इस तरीके से आप अपना वैल्यू निकाल सकते हो। एंड अगर किसी वैल्यू का मुझे लॉग निकालना है, ओके, तो ये तो राउंड फंक्शन हो गया। लॉग अगर निकालना है तो A6 मैं कर दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं बोल रही हूँ ये वाला कि एक्स वेरिएबल का मुझे लॉग निकालना है, तो लॉग एक्स। तो मेरा ये लॉग कैलकुलेट होके आ गया। और भी कभी मतलब जैसे कि ये तो लॉग हमने निकाल दिया। अभी एक और फंक्शन देखने वाले हैं, वो है लैग। लैग के लिए मुझे थोड़ा डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक डेटा क्रिएट कर ले रही हूँ। डेटा A2 एंड देन इनपुट में मैं ले रही हूँ स्कोर। ओके, मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, एंड देन कार्ड्स में उसको वैल्यू दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल 100, 102, again 105 and 200 and 600 and 50 and 60 and 300। तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया स्कोर करके। A2 डेटा क्रिएट हो गया। ये रहा। अब मुझे लैग लगाना है, लैग फंक्शन। देखिए मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ अगर चाहिए तो। यहाँ पे भी मैं एक ऐसे वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, नहीं तो मैं डेटा और यहाँ पे इस टाइप का डेटा और सेट करके भी मैं कर सकती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे लगाना है आपको। तो बेसिकली मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ S1, जिसमें मैं लैग फंक्शन लगा रही हूँ। किसके लिए, स्कोर फंक्शन, स्कोर वेरिएबल के लिए। देखते हैं, क्लोज कर ले रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही मुझे फॉर एग्जांपल मुझे शिफ्ट करना है, S2 करके और वेरिएबल क्रिएट करी। फॉर एग्जांपल लैग 2 लगा रही हूँ, ठीक है, स्कोर पे ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 शिफ्ट हो गया। ऐसे ही आपको जितना ऑब्जर्वेशन शिफ्ट करना है वहाँ पे लैग 3, 4 वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा लैग हो गया। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, ठीक है, एंड यहाँ पे सर मैं एक करके
और नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक कर लेते हैं। तो डेटा A3 एंड देन मैं एक एक्स वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन लगा रही हूँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक करने के लिए 1 2 5 एंड 9। मैं रैंडम जस्ट नंबर दे रही हूँ। ओके, रन। इसमें एक तो ज़ीरो भी लगा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़ीरो है। E3 देखिए तो यहाँ पे 7 आया। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 आया, राइट। अगर कुछ नंबर मिसिंग है, सेम ही वैल्यू मैं कॉपी कर रही हूँ और इसमें एक ऐड कर दे रही हूँ मिसिंग नंबर। x1 वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और उसमें मैं चेक कर रही हूँ नंबर ऑफ मिसिंग एंड मिस फंक्शन। और मैं क्या कर रही हूँ, एक मिसिंग भी मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे 1 आया बिकॉज ये वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। इसके लिए हम यहाँ पे एंड फंक्शन लगा रहे हैं। अगर मेरे पास ये नंबर है, फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ। मेरे पास S1 करके मैं क्रिएट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 24.045 इस टाइप की वैल्यू दे रही हूँ। ओके, तो मैं एक फंक्शन लगा रही हूँ। S2 पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें SEIL सील फंक्शन किस पे लगा रही हूँ, S1 वेरिएबल पे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आउटपुट आएगा वो आउटपुट बेसिकली ये वैल्यू राउंड करेगा हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पे मेरा 24.045 है। E3 ये देखिए 24.045 है। इसको हाईएस्ट इंटीजर में उसने कन्वर्ट किया। तो वो कौन सा फंक्शन, सील फंक्शन। एंड ऐसे ही एक और फंक्शन है S3 में लगा रही हूँ फ्लोट। फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, वो हाई लोएस्ट इंटीजर को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड नाउ यू कैन सी A3 से 24। ये 24.045 था। इसको हाई सील लगा, इसको फ्लोर लगा, तो वो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया। एक्चुअली नॉट कन्वर्टेड बट राउंड किया। ओके, ऐसे ही लाइक मेरे पास मैंने और भी फंक्शन है जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन कैलकुलेशन। सो वी कैन यूज सेम वे।